नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बात मीडिया में। गोंदिया जिले में प्रकार के कंपटीशन होते हैं। इसी तरह एक नागपुर में एक कंपटीशन हुआ और गोंदिया की बेटी ने वहां पर हिस्सा लिया था और वहां पर उन्होंने एक अवार्ड भी अच्छा खासा हासिल किया हुआ है। आइए जानते हैं वो अवार्ड उन्होंने किस तरह हासिल किया और उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी। क्या बताएंगे? आपने नागपुर में एक शो में कॉम्पिटिशन में वहाँ पर हिस्सा लिया और एक अवार्ड हासिल किया है, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं शिखा सुरेश पिपलेवार। बाय प्रोफेशन में डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। बाय पैशन में सोशल एक्टिविस्ट हूँ। एंड रिसेंटली मुझे एक जो ब्यूटी पीजेंट यू कैन से ब्यूटी विथ ब्रेन्स एंड ब्यूटी विथ पर्पस, इसके अंतर्गत मुझे मिस इंडिया क्वीन ऑफ द नेशंस 2022 के अंतर्गत मुझे फर्स्ट रनर ऑफ दैट इज सेकंड पोजीशन हासिल हुई है। एंड उसी का मुझे टाइटल जो है मिसेस महिमा चौधरी एवं अमन वर्मा जी द्वारा दिया गया है। इसके साथ ही मुझे मिस बेस्ट पर्सनालिटी ये भी सब टाइटल मिला है। अब जो अवार्ड मिला है, कितने लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें? ये जो हमारा पूरा पीजेंट का प्रोसेस है ये करीबन 2-2.5 महीना पहले स्टार्ट हो गया था। उसमें सबसे पहले उन्होंने हमारे सोशल एक्टिविटीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल एक्टिविटीज़ पे फोकस किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट वी आर डूइंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, हम नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग उन्होंने हमारा पर्सनल इंटरव्यू लिया। एंड दैट ऑडिशन के बेसिस पे उन्होंने फाइनलिस्ट सिलेक्ट किए थे। तो कुछ उस टाइम पे 12 मिसेस कैटेगरी एंड मिस कैटेगरी में 12 फाइनलिस्ट थे। बट कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से रिसेंटली जो इस फिनाले में पहुंच पाए वो 9 मिस कैटेगरी में थे एंड 9 मिसेस कैटेगरी में थे। गोंदिया से कितने लोगों ने हिस्सा लिया इस पार्टिसिपेट करने के लिए और आपका नंबर किस तरह लगा वहाँ पर? सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि ये जो कंपटीशन है वो ऑल इंडिया लेवल पे, इसमें वेरियस स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज हुआ है, बट जितने भी नेबरिंग स्टेट्स थे एंड इंडिया में जितने स्टेट्स हैं, स्पेशली यू कैन से महाराष्ट्र के लोग थे, इसमें मध्य प्रदेश के लोग थे, इसमें छत्तीसगढ़ के भी लोग थे। तो ये सभी जगह से, आसपास से, पुणे से कह सकते हैं, मराठवाड़ा, सिर्फ विदर्भ तक सीमित नहीं था, ये सभी जगह से पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया था। आपको लग रहा था कि भविष्य में इतना बड़ा अवार्ड आपको मिल पाएगा? तो बचपन से लेके आज तक के मैं कहना चाहूँ तो एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या सोशल वर्क रिलेटेड चीज़ें हो, मुझे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिले। लाइक मुझे 10th में मैं मेरिट होल्डर रह चुकी हूँ। महाराष्ट्र में 12th में मैं AIEEE मैंने क्लियर किया, IIT के लिए एग्ज़ाम दिया मैंने। एंड मुझे VNIT जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है वो ऑटोनोमस कॉलेज से मुझे 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। थ्रू आउट मैं टॉपर थी। इसी तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ में मुझे काफ़ी बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। बट कह सकते हैं कि इस डोमेन में मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी एंड इतना बड़ा अवार्ड मुझे मिल जाएगा, इतना बड़ा टाइटल मैं लेकर आऊँगी। ये सब मैं कहना चाहूँगी कि जो अच्छे काम हम करते हैं उन दुआओं का असर है कि इतना बड़ा टाइटल मिला। एंड दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड, तो उसकी ज़्यादा खुशी है मुझे। कुछ अलग अलग हिस्सों में कुछ अलग अलग कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी कि देखिए, हर इंसान कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए बना होता है और हम जितनी ज़्यादा अपनी प्रतिभाओं को निखारते जाते हैं हर आयाम में, हर डायमेंशन में, हर डोमेन में, या लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हर एरिया में, हर क्षेत्र में उतनी ज़्यादा हमारी प्रतिभाएं निखरती जाती है। तो आज की तारीख में युवतियों एवं महिलाओं को सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि सबसे पहले वो एजुकेशनली, आई थिंक एजुकेशनली उन्होंने साउंड होना चाहिए, देन उन्होंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, देन सोशल यदि वो कुछ करना चाहे, फैमिली के लिए करना चाहे तो वो करना चाहिए। साथ ही में ये जो पैशन है इसके रिगार्डिंग पूरे देश भर में अलग अलग पीजेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइटल्स होते हैं। तो उनके लिए मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट जस्ट ब्यूटी कॉम्पिटिशन। आपको इसके लिए सिर्फ अच्छा दिखना या सिर्फ रैंप वॉक पे अच्छे से चलते आने से आप ये प्राइज़ नहीं मिल सकते हैं। सबसे बड़ा ज्वेलरी आपका इसमें रहेगा कॉन्फिडेंस। एंड वो कॉन्फिडेंस आता है वेरियस लेवल पे अलग अलग एक्टिविटीज़ में काम करने से। तो आपको आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है उसको चतुर्मुखी बनाना होगा और सभी डायमेंशंस में अपनी पर्सनालिटी को निखारते हुए आपको काम करना होगा, तभी इस तरीके के जो पीजेंट्स है यू कैन विन वेरी इजीली। इतना बड़ा अवार्ड आपको मिला, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप? जिस प्रकार से कि मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जब हमें न चाहते हुए या बिल्कुल जब हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, बट
सिर्फ आप अपना बेस्ट करते हैं, जो काम आपको दिया जा रहा है, जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं, वो जितना ज़्यादा इजीली आपसे पॉसिबल है, जितना ज़्यादा अच्छे से आपका बेस्ट देते हुए परफेक्टली आप उसे करते जाते हैं, तो वो जो रिजल्ट आता है वो बेस्ट होता है। तो दिस वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी जो मुझे हुई थी जब मैं 10th में फर्स्ट टाइम मेरिट आई थी, तो जितनी खुशी हुई थी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट खुशी मुझे यहाँ पर हुई है, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई डोमेन एंड भगवान की दया से, सभी आप लोगों की दुआओं से मैंने इसमें भी एक्सेल किया है। कि मम्मी पापा कितने खुश हुए और ये जो खुशी क्या बयान कर रहे हैं घर के लोग? एक्चुअली जब फाइनलिस्ट बोल के सिलेक्शन हुआ था, देवर ऑल्सो थिंकिंग कि हाँ ऐसा कोई वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल एक्टिविटीज़ का प्रोग्राम है तो हमेशा चलते रहता है। देन जब मैं वहाँ पर गई, 2 दिन हमारे अशोका में 7 राउंड्स चले, अलग अलग राउंड्स चले। देन उसके बाद हमारा फिनाले था ली मेरिडियन में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं, वो फिनाले के दिन सारा दिन मेरे साथ थे, मतलब मेरे राउंड्स चल रहे थे एंड वो मेरे साथ सामने ऑडियंस में बैठे हुए थे। तो इतना ज़्यादा सपोर्ट है एंड बहुत ब्लेसिंग्स है मुझे। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड कि ये सब जो आज मैं इतना अचीवमेंट मुझे हर सेक्शन में मिल रही है, उसका बहुत बड़ा हाथ और पूरी दुआएं जो है वो मेरे भगवान के साथ साथ मेरे मम्मी पापा का भी उसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनको मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली देखा जाए तो जो 14-15 साल की लड़कियां होती है, जो सिर्फ आउट ऑफ आई मीन लाइक फैशन है और आज का ट्रेंड बन गया है फैशन, तो उसके रिगार्डिंग जब वो बहती जाती हैं, तो इस सिचुएशन में जो रहता है ना कि पेरेंट्स का थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है एंड मैं कुछ उसमें गलत नहीं समझती हूँ, बिकॉज मम्मी पापा को डर रहता है कि वो जो उम्र होती है वो बहुत कच्ची उम्र होती है, तो उस जगह पे यदि बच्चियाँ गलत जगह चले जाए, उनका कोई फ़ायदा उठा ले, तो इस वजह से माँ बाप डरते हैं। लेकिन आपको यदि सच में आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ट्रूली सिर्फ इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, लाइक ब्यूटी पीजेंट्स एंड मॉडलिंग एंड लाइक क्रिएटिव जो फील्ड में आगे बढ़ना है, तो मैं चाहूँगी कि आप आपकी जो स्टडीज़ है उसको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप शो कीजिए अपने माँ बाप को कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में भी, बाकी एक्टिविटीज़ में भी। मम्मी पापा के सिंसियर रहिए, ओबीडियंट रहिए एंड उनको कॉन्फिडेंस में लेके आप जहाँ भी कोई भी पीजेंट्स के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनको साथ रखिए एंड उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये काम कीजिए एंड इस फील्ड में आगे बढ़िए। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी माँ बाप आपको इस केस में रोकना चाहेगा। पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, तो उसमें कितने राउंड्स हुए और किस तरह आपने उसको बखूबी से निभाया? जी हाँ, ये मेरा एक्चुअली बहुत दिल के पास वाला क्वेश्चन है, बिकॉज दिस पीजेंट वॉज नॉट ट्रेडिशनल और टिपिकल टाइप ऑफ पीजेंट। सिर्फ जो नॉर्मल पीजेंट्स होते हैं, टाइटल मिल जाता है, आप अच्छे दिख रहे हैं, आप अच्छा तैयार हो रहे हैं, आप अच्छे से चल रहे हैं, आप अच्छे से डांस कर ले रहे हैं तो आपको प्राइजेस मिल जाते हैं। नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. This is the first beauty pageant I think which I have seen till now. This is with beauty with brains and this is beauty with purpose. तो ब्यूटी विद ब्रेन्स तो आपने सुना होगा कि हाँ, आपको मेंटली भी अच्छा करना है, आपको हार्डकोर से भी अच्छा करना है, आपको सॉफ्टकोर से भी अच्छा करना है। देन व्हाट इज़ दिस ब्यूटी पर्पस, ब्यूटी विद पर्पस? शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। तो ब्यूटी विद पर्पस होता है कि वो सुंदरता जिसका कुछ उद्देश्य हो, जो अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहती हो, ना ही सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरे अपने आसपास के हर इंसान के लिए, अपने समाज के लिए एवं अपने देश के लिए। तो जो सोशल टास्क मैं आज तक की करती आई हूँ, मैं काफ़ी सामाजिक गतिविधियों से रिलेटेड हूँ, साथ ही मैं काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हूँ। तो वो जो सारे काम थे, वुमेन के लिए कहें, चाइल्ड के लिए कहें, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कहें, तो वो मुझे उसका कहीं ना कहीं यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। सो जो टाइटल था ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड ब्यूटी विद पर्पस, तो मुझे कहीं ना कहीं उसका भी हाथ रहा है। तो रहा सवाल राउंड्स का, तो लेट मी स्टार्ट। आफ्टर वेलकम सेरेमनी, हमारा वेलकम सेरेमनी होने के बाद फर्स्ट डे हमारा था टैलेंट राउंड। टैलेंट राउंड में आपको कहा गया था कि जो आपको लगता है कि आपका टैलेंट है, जो आप बेस्ट कर सकते हैं, वो आपको परफॉर्म करना था। इसमें मुझे लगता है कि जो चीज़ के लिए आप बने हुए हैं या जो चीज़ आपको दिल से आती है या जिसमें आप बेस्ट है, जिसमें आपने एक्सपर्टीज़ हासिल की है थ्रू शेयर डिटर्मिनेशन, वो चीज़ आपको शो करनी चाहिए, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट, विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये मुझे उसमें बेनिफिट इसलिए मिला बिकॉज मैंने किया था देवी स्तोत्रम पे योगा पोस्चर्स एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मानती हूँ योगा को और उसके फ़ायदों को। तो वो योगा जो पोस्चर्स मैंने किए, जो कंसंट्रेशन, जो बैलेंस मैंने वहाँ से शो किया, यू वोंट बिलीव एक्चुअली जितने वहाँ सेलिब्रिटी जजेस बैठे थे, लाइक सारे राउंड्स के लिए अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस थे उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। सो हमारा टैलेंट राउंड था।
तो टैलेंट राउंड में जो आपके अंदर का जो इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके लिए आप बने हो, जो आपका बेस्ट शो करता है, वो हमें दिखाना था। उस राउंड में मैंने योगा पोस्चर्स जो कि मैं डेली करती हूँ एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा आई एम पैशनेट अबाउट दैट, तो वो मैंने योगा पोस्चर्स किए ऑन देवी स्तोत्रम, जिससे कि मेरा कंसंट्रेशन, मेरा बैलेंस, ये सब जजेस को दिखा। एंड वहाँ पर हमारे सेलिब्रिटी जजेस थे जिन्होंने एक्चुअली दोज वर रिलेटेड टू डांस एंड एक्टिंग फील्ड, मोस्टली सभी ने डांस किया था, तो मेरा कुछ अलग था एंड सिर्फ मेरा एक परफॉर्मेंस था जिस पर वो कुछ बोल नहीं पाए या क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। तो वहीं से मुझे ध्यान में आ गया था कि शायद हाँ, मेरा जो टैलेंट राउंड है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। देन नेक्स्टली हमारा था फिटनेस राउंड। तो जो फिटनेस राउंड था उसमें भी क्योंकि कोरोना एंड ये सब चीज़ों के बाद लोग सेहत पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है एंड हमारा देश ही योगा जो है वो बाकी बाहर प्रमोट कर रहा है। तो द थीम वर योगा अगेन एंड मैं काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो मैंने काफ़ी उनका जो रूटीन था, जो डिसिप्लिन था, जिस तरीके से हमें योगा पोस्चर्स उनके द्वारा बताए हुए जो योगा पोस्चर्स करने थे एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस एंड ऑल, वो सब मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो अगेन आई वॉज द ओनली वन हु गॉट 10 आउट ऑफ 10। तो इनफैक्ट मुझे पता चला कि ऑर्गेनाइजर से खुद पता चला, उन्होंने कॉल करके पूछा कि कहीं गलती से तो नहीं दे दिया है 10। तो उन्होंने बोला नो, हम शुरू से उनको ऑब्जर्व कर रहे थे एंड वो काफ़ी ध्यान से, काफ़ी डेडिकेटेड वे में एंड काफ़ी प्रिसाइजली सारे मूवमेंट्स कर रहे थे। देन thirdly I want to tell you that the third round was personal interview एंड उसमें जैसे कि मैं काफ़ी फील्ड्स में काम करती हूँ, तो जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड था उसके अंतर्गत मैंने अपने सारे सोशल एक्टिविटीज़, अपना वुमेन एम्पावरमेंट एंड उसके साथ ही जो हमारे अलग अलग डोमेन में जो काम चलते हैं उन सब के बारे में उन्हें बताया। महिला सशक्तिकरण पे हमारा डिस्कशन हुआ एंड मैंने काफ़ी उसके बारे में जो निटी-ग्रिटीज़ है, जो मैंने ग्राउंड लेवल पर देखा है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है थ्रू डिफरेंट वर्क, वो मैंने वहाँ पर शेयर किया। एंड अगेन एज पर मी वो मैंने बहुत अच्छा किया। देन वी हैड लास्टली फोर्थ राउंड वॉज आर फोटो शूट। सो थीम था बटरफ्लाई एंड मेरा एक टैटू है बटरफ्लाई का, सो आई गॉट द एडवांटेज ऑफ दैट। एंड बटरफ्लाई पे हमने पूल साइड पे हमारा फ़ोटो शूट हुआ, उसमें भी जो बेस्ट कर सकती थी वो मैंने किया। सिंस दिस डोमेन, दिस ब्यूटी पेजेंट आई हैव ट्रूली पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम, सो उस पर मैंने काफ़ी अच्छा किया, जो मेरा बेस्ट था वो मैंने उसमें दिया। देन उसके बाद था हमारा फ़ोटोशूट के बाद हमारा हुआ रैम्प वॉक एंड रैम्प वॉक में 3 हमारे सेशंस थे। कोरियोग्राफर थे हमारे खिजारू सेंसर, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे जोधपुर में, बॉलीवुड में या अलग अलग जगह पे फैशन कोरियोग्राफी करते हैं, उन्होंने हमारा कोरियोग्राफी लिया। एंड उसमें हमारे 3 राउंड्स थे, ट्रेडिशनल राउंड, इवनिंग गाउन राउंड एंड देन 4th मिस अलॉन्ग विथ मिसेस कैटेगरी। सो उसमें अगेन मैंने जहाँ वहाँ पर जितना सीखा, जो बेस्ट कर सकती थी वो मैंने किया, बिकॉज अगेन दिस इज़ द फील्ड जो है थोड़ा अलग पड़ जाता है। एंड क्वेश्चन आंसर राउंड, जैसे कि हमें वहाँ तुरंत में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसके लिए उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आप कितने कॉन्फिडेंटली जवाब दे पा रहे हैं, सब पूछा गया। एंड द अदर राउंड वॉज इंट्रोडक्शन। सो मेरा प्रोफाइल एक्चुअली ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद क्वाइट अ फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई एम इंडल्ज इन वेरी मेनी सोशल एक्टिविटीज़ हु वर्क फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सो मुझे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। सो ये एक फील्ड रह गया था आई गेस, जिसमें भगवान चाहते थे शायद या डेस्टिनी में लिखा था, समहाउ मैं वहाँ पहुँच गई एंड इसमें भी लकीली काफ़ी कुछ अचीव हो गया एंड सीखने काफ़ी मिला। थैंक यू सो मच। गोंदिया में एक अच्छी पोस्ट पर अधिकारी रहने के बावजूद भी इतना अच्छा अचीवमेंट हासिल किया। नागपुर में एक शो था, वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया और ये अवार्ड उन्होंने महिमा चौधरी और अमन वर्मा के द्वारा इनको मिला है और सही में गोंदिया का नाम इन्होंने रोशन कर दिया है। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ से मैं अनिल लारे, गोंदिया।